हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इजी टू लर्न फार्मेसी। आज आप मैं इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चर। सबसे पहले अपन जानेंगे हार्ट जो है क्या होता है। एक मायोजेनिक होता है, न्यूरोजेनिक नहीं होता। ये क्या होता है? मायोजेनिक। मतलब जो है इसमें खुद एक जनरेशन होती है, जनरेट करने की कैपेसिटी होती है कि अपने अपने हार्ट की मसल को खुद कांटेक्ट करा सके, इसलिए इसे ऑटो एक्साइटेबल सेल भी कहते हैं। अब अपने बॉडी में जैसे कि आपने सुना होगा कि 3 प्रकार की मसल होती हैं। एक होगी स्केलेटल मसल, एक होगी कार्डियक मसल और एक होगी कौन सी? स्मूथ मसल। तो अपन स्केलेटल मसल को जो मूवमेंट करा सकते हैं, लेकिन कार्डियक और स्मूथ मसल को नहीं करा सकते। ठीक है, तो अपन सबसे पहले जानेंगे कि हार्ट जो है तो कौन सी मसल में आता है? कार्डियक मसल में। ठीक है, फिर उसके बाद अपन जानेंगे कि हार्ट की जो है लेयर जो है कितने प्रकार की होती है। हार्ट में जो है 3 प्रकार की लेयर पाई जाती हैं। पहली होती है कौन सी? पेरिकार्डियम, जो कि आउटर लेयर होती है। फिर होती है मायोकार्डियम, जो कि आउटर से अंदर थोड़ी सी होती है, उसे कहते हैं मायोकार्डियम। इसके भी अंदर जो होती है उसे कहते हैं एंडोकार्डियम। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे कि यहाँ पे जो है तो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहले कहाँ आता है? अपर पार्ट ऑफ द बॉडी का ब्लड आता है सुपीरियर वेना केवा के थ्रू जो है तो यहाँ पे आता है। और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी का ब्लड कहाँ से आता है? इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू आता है। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे ही ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जिसको क्या है ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन चाहिए तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? इसको लंग्स में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ से जैसे ही ये आया राइट एट्रियम में आएगा। ठीक है, अब राइट एट्रियम में आएगा, उसके बाद क्या होगा? यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन होगा तो राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, जब राइट वेंट्रिकल में आएगा तो उसके बाद राइट वेंट्रिकल में आने के बाद जो है तो ये ड्रग यहाँ जाएगा, ये ब्लड जाएगा कहाँ? पल्मोनरी आर्टरी थ्रू लंग्स में। अब ये जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ चुका है वो दोबारा से राइट एट्रियम में ना चला जाए, उसके लिए यहाँ पे एक बॉल्व पाई जाती है जिसे अपन क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड बॉल्व। ठीक है, अब ये जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है कहाँ जाता है? लंग्स में चला गया। ठीक है, ये आ गई पल्मोनरी आर्टरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, तो लंग्स में आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो है तो इसे ऑक्सीजन मिलेगी तो ये ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो फिर ये क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम के थ्रू आएगा। कहाँ से? लेफ्ट एट्रियम के थ्रू से आएगा कहाँ पे? एट्रियम में। ठीक है, कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजन लेके आया है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में आया। अब लेफ्ट एट्रियम से फिर कहाँ पे आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो यहाँ पे एक बॉल पाई जाती है। कौन सी? बाइकस्पेड बॉल। इसी को एक और नाम से जाना जाता है, मिट्रल बॉल के नाम से। ठीक है, इसको अपन याद रखेंगे। तो ये जो है जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो यहाँ से जो है यहाँ की जो मसल है बहुत ही थिक होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की मसल थिक इसलिए होती है क्योंकि इसको जो है तो लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या है, ब्लड कहाँ पहुँचाना है? एरोटा के थ्रू पूरी पार्ट ऑफ द बॉडी में। ठीक है, लेकिन इसको कहाँ पहुँचाना? सिर्फ लंग्स पहुँचाना, तो इसको इसमें ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें जो है ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण जो है तो ये ब्लड ज़्यादा तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके थ्रू पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी में एरोटा के थ्रू फैल जाए। इसलिए इसकी जो मसल होती है कार्डियक मसल इंडोकार्डियम की, बहुत ही थिक होती है। तो यहाँ से जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एरोटा के थ्रू पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी में ब्लड चला जाता है। ठीक है, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।